अरे चाचा जी, ये सब्जी के साथ आपको करो भलाई खाओ मलाई स्कीम का टिकट मेरी तरफ से बिल्कुल फ्री है। ये क्या स्कीम है? अगर आपका नाम इसमें चुना गया ना, तो आप लाखों रुपए जीत सकते हैं, लाखों। चलो ठीक है, यही सही। जंगल में नाश्ता मोर और शहर में चालाक चोर किसी की पकड़ में नहीं आता। जाल तो मैंने बिछा दिया है, अब बस शिकार को इसमें फंसाना है। बधाई हो, आपका नाम करो भलाई खाओ मलाई स्कीम में चुना गया है। ये अब मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। अब बताओ मुझे कितने पैसे मिलेंगे? जितनी आप भलाई करो उसके दुगने पैसे मिलेंगे। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। करो भलाई खाओ मलाई स्कीम है ही कुछ ऐसी। हम लोगों की भलाई चाहते हैं। आप लोगों की भलाई में जितना पैसा खर्च करेंगे, हमारी कंपनी आपको उसका दुगना पैसा वापस देगी। बस आपको खर्चे के सारे बिल्स लेकर शाम 4 बजे से पहले हमारे लॉटरी ऑफिस पर आना है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैं भी लोगों की भलाई में विश्वास करता हूँ, पर मैं शुरू कहाँ से करूँ? अच्छे काम की शुरुआत मुंह मीठा करने से होनी चाहिए। आप लोगों को मुफ्त में मिठाई खिलाइए। लोगों का पेट भरना भी तो भलाई का ही काम हुआ ना। आइए मेरी मुफ्त में जलेबी खाइए। आज मेरी तरफ से सबको मुफ्त में जलेबी। पानी आ रहा है। जलेबी जलेबी भैया भैया जलेबी। अरे भैया इधर 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 कोई कमाल है, मैं लोगों को मुफ्त में जलेबी बांट रहा हूँ और ये मुझे ही जलेबी तक नहीं पहुँचने दे रहे हैं। ठीक है, पीछे भीड़ जरा कम है, मैं वहीं जाता हूँ। भैया भैया जलेबी। अरे भैया इधर 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 आहा, महीने भर के लिए जलेबी भर लेता हूँ। वाह, लगता है महीने भर का नहीं, साल भर का स्टॉक भर लिया। हो गया। क्या? अरे अरे ये क्या धोखा! मुझे जलेबी लेने वापस जाना होगा। नहीं, एक ही जलेबी नहीं बची। चाचू को जलेबी बहुत पसंद है, उनके लिए थोड़ी जलेबी ले लेता हूँ। अंकल, थोड़ी जलेबी देना। बेटा, एक भी जलेबी नहीं बची। मैंने महीने भर की जलेबी आज ही 1 दिन में ही बेच दी। 1 दिन में? ऐसा कैसे? एक भले आदमी ने सारे शहर में मुफ्त में जलेबी बंटवा दी। 2 लाख की जलेबी। 2 लाख की जलेबी? लगता है चाचू जैसा ही जलेबी का कोई बड़ा शौकीन होगा। अरे चाचा, सिर्फ जलेबी से क्या होगा? हाँ, लोगों की और भलाई करो, क्योंकि जितनी भलाई उतनी मलाई। एक काम क्यों नहीं करते, ये डिक्लेयर कर दो कि इस मॉल में अगले आधे घंटे के लिए शॉपिंग बिल्कुल फ्री। शॉपिंग का सारा पैसा आप भरोगे। हाँ? ओए वाह, ये तो बड़ी अच्छी तरकीब है। कम समय में बहुत सारी भलाई। सुनो सुनो सुनो, अगले आधे घंटे के लिए आप सब इस मॉल से जो खरीदना चाहे खरीदो, पैसे मैं भरूंगा। अरे वाह, अगले आधे घंटे के लिए मनचाही शॉपिंग, वो भी फ्री। अरे चलो 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 चलो, ये आधा घंटा मुझसे कोई नहीं छीन सकता। अरे भैया भैया ये टीवी मुझे दे दो। अरे भल्ला जी, कहाँ ये छोटी टीवी ले रहे हो?
वहाँ महंगी वाली टीवी रखी है, वो लो, फायदे में रहोगे। अभी जाता हूँ। ओहो पल्लाजी, हटो ना रास्ते से। मम्मी, तुम्हारी वजह से मैं महंगी वाली टीवी से दूर हो गया। चाचू, ये मॉल में ऐसी अफरा तफरी क्यों मची हुई है? अभी बताता हूँ। ये लीजिए सर, आपका बिल। हाँ। ओ जी, थैंक यू। 4 बजे लॉटरी ऑफिस पर मुझे मेरे पैसे मिलेंगे और मैं तुम्हें इस बिल के 40 लाख दे दूंगा। 40 लाख? चाचू, 40 लाख का बिल? आपने कभी 40 लाख एक साथ देखे भी हैं? ओए भतीजे, ये सब लोगों की भलाई के लिए है। 40 लाख खर्च करके मुझे 80 लाख मिलेंगे। सोच, उस 80 लाख से हम फंटूश नगर की जनता की कितनी भलाई कर सकते हैं। चाचू, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। ये रहे जी मेरे भलाई के बिल्स और लॉटरी टिकट। अब मुझे जरा मलाई दे दो। ओए, मुझे दाढ़ी मूछ नहीं, ओए मुझे मलाई चाहिए। हैं? चालाक चोर? हाँ मैं। तुमने कोई स्कीम नहीं जीता चाचा, मैंने तुम्हें बुद्धू बनाया। अब जब लोग तुमसे अपने बिल के पैसे मांगने आएंगे तो तुम क्या कहोगे? चाचू, चालाक चोर ने भले ही आपको स्कीम की कोई नकली कहानी सुनाई होगी, पर इत्तेफाक से आपका लॉटरी का टिकट असली है और आपको सच में लॉटरी लग गई है। आपको लॉटरी का टिकट लेकर 6 बजे तक उनके ऑफिस पहुंचना होगा। ओए, जो अच्छा करता है उसके साथ अच्छा ही होता है, समझे चालाक चोर? ओए भतीजे, ओए मेरा टिकट। ओहो, ओए लॉटरी तो उस बस के ऊपर गिर गई। ओए, कहाँ गया टिकट? ये टिकट कहाँ गया? टिकट? ओहो, ये टिकट कहाँ गया? चाचू, वो रहा लॉटरी का टिकट। लॉटरी टिकट मेरे हाथ लग ही गई। ये और चाचा, मिल गए पैसे? चलो चलो, लाओ हमारे पैसे। ओए, मेरे पास तुम लोगों को देने के लिए कोई पैसे नहीं है। क्या? रुक जाओ चालाक चोर, इस लॉटरी टिकट का कोई फायदा नहीं, क्योंकि असली टिकट तो मेरे पास है, जिस पर ये होलोग्राम भी है। ओए वाह! हाँ, पर ये टिकट? वो तो सिर्फ लॉटरी की कलर कॉपी है। जब टिकट स्टेशनरी दुकान में उड़कर गया तो मैंने वहाँ उसकी कलर कॉपी निकाल ली, ताकि तुम्हें गुमराह कर सकूं और तुम हमारा पीछा करना बंद कर दो। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। ओए वाह भतीजे, ओए तूने मुझे फिर से बचा लिया। अब मैं इस लॉटरी के पैसों से इन सब के पैसे चुका दूंगा। बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई चाचा? ओए हाँ भतीजा। ओ पल्ला जी, 4 महीने से आपने मुझे सैलरी नहीं दी। पल्ला जी, मैं अभी इसी वक्त आपकी नौकरी छोड़ता हूँ। मैं कोई नया काम करूँगा। पर चाचू, ओए चल भतीजे,
चाचा तुझे कहीं काम नहीं मिलेगा, वापस मेरे पास ही आएगा तू। आ हेलो भल्ला जी, चाचा भतीजा मेरे केस पर काम तो कर रहे हैं ना? देखो जी, मेरी चांदी की मूर्ति चोरी हो गई है और अगर मुझे वो कल तक नहीं मिली ना तो मैंने जो फीस तुम्हें दी है उसे एक एक करके सूद समेत वापस ले लूंगा। हाँ। अरे मुक्का भाई, चाचा भतीजा ही आपके केस पर काम कर रहे हैं, आप बेफिक्र रहिए। मुझे चाचा भतीजे को कोई भी नया काम करने से रोकना होगा, तभी वो मेरे पास आएंगे और मेरा केस सॉल्व करेंगे। ओए भतीजे, एक बात बता, ओए मैंने पल्ला जी को कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया ना? चाचू अब बोल ही दिया है तो देख लेंगे। वाह, आपने ये जूते तो बिल्कुल चमका दिए। मैं नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, मेरे जूते भी ऐसे ही चमका दो। नहीं 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 नहीं, मैं जूते पॉलिश नहीं कर सकता। देखिए, आपके हाथ में हुनर है। ओए, मेरे हाथ में हुनर है? ओए, मैंने खोजी से एक खास शू पॉलिश क्रीम बनवाई है। इससे जूते ऐसे चमकेंगे कि हर कोई उसमें अपना चेहरा देख सकेगा। जिज्जे, हमें चाचा से ये खास शू पॉलिश लेकर मुक्का भाई से चुराई हुई चांदी की मूर्ति पर लगा देना चाहिए। फिर ये मूर्ति काले रंग की हो जाएगी और किसी को हम पर शक नहीं होगा। ये शू पॉलिश जब लोगों के जूतों पर लगेगा तो उनके जूतों का आकार ही बदल जाएगा और चाचा को ये बिजनेस बंद करके मेरे पास ही आना होगा। चाचा जी, हमें अपना शू पॉलिश बेच दो। ये देखिए, ये शू पॉलिश बेचने के लिए नहीं है। हम आपको इस शू पॉलिश की दुगनी कीमत देंगे। ओए वाह, ओए ये तो बड़ा अच्छा सौदा है। अरे कहाँ गए? मैं भी कहाँ गए वो दोनों? ओए देखा भतीजे, ये वही लोग हैं जो कुछ देर पहले मुझसे अपना जूता पॉलिश करवा के गए थे। लगता है मेरा काम इनको पसंद आया। चाचू, उनके चेहरे पर नहीं, उनके पैरों पर नजर डालो। ओहो, किधर गए वो बदमाश? ढूंढो उन्हें, मेरे जूते खराब कर दिए। चाचू भागो! हाय, मेरे जूते खराब कर दिए। कहाँ चले गए वो? वहाँ ढूंढो। ढोल के खींच। वो रहे, हमारे जूते खराब करके अब दूसरी जगह पर नई दुकान भी डाल ली। मारो इन्हें। ओ ये शू पॉलिश का काम मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। इससे हमारे शरीर के पुर्जे अलग हो सकते हैं और शरीर के पुर्जे जोड़ना गाड़ियों के पुर्जे जोड़ने जितना आसान नहीं होता। ओए, अब मुझे कोई दूसरा काम ढूंढना होगा। क्या हुआ भाई? मैंने कहा था ना, मेरे अलावा तुम्हें कोई जॉब नहीं देगा। ये बात गांठ बांध लो। आइडिया! दूसरा काम मिल गया चाचू। ओए, मैंने सारी गाड़ियों का ऑयल बदल दिया है। अब वो रास्ते पर मक्खन की तरह दौड़ेंगी। और मैंने तुम्हारे इंजन ऑयल का पूरा स्टॉक ही बदल दिया। अब दौड़ना तो दूर, गाड़ियां ज्यादा दूर तक चलेंगी भी नहीं। इस बार तो चाचा को बिजनेस बंद करके मेरे पास आना ही होगा। ओफो, अब इस जीप को क्या हुआ? चिच्चे, लगता है ऑयल खत्म हो गया। सामने चाचा का गैरेज है, वहाँ ठीक करवा लेते हैं।
चाचा जी, जरा जीप को ठीक कर दो, हमें बहुत दूर जाना है। ओ जी अभी लो जी। ओ जी लगता है इसका ऑयल खत्म हो गया है। बस बस चाचा जी, ये सफाई रहने दो। अरे ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। ऐसे तो ये पीछे रखी हुई चांदी की मूर्ति देख लेगा। मैं गाड़ी निकालता हूँ। चाचू, आपके हाथ में क्या है? ओ ये तो हाथी का दांत लग रहा है वो भी चांदी का। हाथी का दांत, ये तो वही चांदी की मूर्ति है जो मुक्का भाई के यहाँ से चुराई गई थी। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी सारी सैलरी दे दूंगा। बस अभी जॉब पर वापस आ जाओ और ये केस सॉल्व कर दो प्लीज। चाचू, ये केस तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। देखा पल्ला जी, हम काम पर नहीं हैं, फिर भी आपके काम आ रहे हैं। पर केस तब सॉल्व होगा जब मूर्ति आपके हाथ आएगी। रुको, मुझे तुम लोगों को एक सच बताना है। तुमने जो इंजन ऑयल इस स्कूटर और बाकी गाड़ियों में डाला, मैंने उसे बदल दिया था। अब कोई भी गाड़ी ज्यादा दूर तक नहीं चलेगी। क्या? ओ पल्ला जी, इसे कहते हैं अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना। ये तो अच्छी बात है। इसका मतलब चोरों की जीप भी ज्यादा दूर नहीं होगी। चाचे, जरा इस जीप की सर्विसिंग कर दे। चाचू रुको, पहले हमें चोरों को पकड़ना होगा। ओए चोर को पकड़ना से तो आजा फिर। ओफो, अब इस जीप को क्या हो गया? हमें शहर से बाहर निकलना है और ये बीच रास्ते में ही बंद पड़ गई। अरे ये क्या हो गया? अभी तो चाचा से टेम्पो में ऑयल भरवाया था, फिर ये गड्डी बंद कैसे हो गई? जिसके नसीब में जितना है उसे उतना ही मिलेगा। टेम्पो से बाहर निकल जा, गाड़ी अब ढोल की चलाएगा। लगता है चाचा ने फंटूश नगर की सारी गाड़ियों का इंजन ऑयल बदल दिया। गाड़ी बंद हुई तो क्या हुआ? ये कुंडी ले और आगे चलने वाली गाड़ी पे लगा। ढोल की और एक कुंडी। अरे, मेरा केस सॉल्व करने की बजाय तुम यहाँ गाड़ियों पर नाच रहे हो? मुक्का भाई आ गया। अरे इनका एक मुक्का पड़ गया ना तो 10 किलोमीटर की सैर हो जाती है। अच्छा, देखे तो। ओ मुक्का अंकल, हमारे भल्ला अंकल का एक मुक्का पड़ गया ना तो नानी याद आ जाएगी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा भल्ला। आइडिया। सब अपनी गाड़ियों के चारों ओर से रस्सी को कस के बांध लो। ये गाड़ी आगे क्यों नहीं जा रही?
डंका ढोलकी और सीधी तरह चांदी की मूर्ति वापस कर दो। अगर तुमने हमें जाने नहीं दिया तो मैं इस चांदी की मूर्ति को कुएं में गिरा दूंगा। अरे नहीं, मेरी चांदी की मूर्ति मत फेंकना। कानून के हाथ और बंदूकनी की लात से कोई न बच सके हैं। ओफो, मेरे बदले हुए शू पॉलिश ने तो इस मूर्ति का आकार ही बदल दिया। लगता है मुक्का भाई का मुक्का खाना ही पड़ेगा। वाह, इस मॉडर्न आर्ट के तो मुझे बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे। चाचा, तुम प्लीज कल काम पर आ जाना, मैं तुम्हें तुम्हारी सैलरी दे दूंगा। अरे सिर्फ सैलरी नहीं, इन्होंने तो इतना अच्छा काम किया है कि इन्हें तो डबल सैलरी देनी पड़ेगी। क्या डबल सैलरी? फंटूश नगर में है दो मत वाले, दिखते हैं भोले भाले पर है ये हिम्मत वाले। सब चोर चक्के इनके नाम सिखावे, जब सामने आ जाए तो सारे रास्ता नापे। हमसे पंगा लेने का होगा बुरा नतीजा, बड़े बड़ों की छुट्टी कर दे चाचा और भतीजा। चाचा और भतीजा, चाचा